एपिसोड शुरू होता है और मास्टर जुओ फर्स्ट प्रिजन में आते हैं। यहाँ ये कहता है कि मिनिस्टर ने इसे इंस्पेक्शन करने भेजा है। ये पूछता है सिक्योरिटी कैसी है। ये बाकी दो बताते हैं कि बहुत सही है सिक्योरिटी, बाइजी जैसा बंदा भी यहाँ से नहीं भाग सकता। अब ये अंदर बढ़ता है और यहाँ आकर कहता है मैं यहाँ डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग करने आया हूँ। ये अब लैपटॉप में कुछ करने लगता है और फिर स्माइल करता है और यहाँ इस रोबोट में एक साइन बन जाता है और ये अपने असली रूप में आ जाता है और इसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। ये बोलता है लॉर्ड बाइजी मैं आ गया। दूसरी तरफ यहाँ पर जिनदेंग के सामने मास्टर क्रिस्पी नूडल्स होते हैं। जिनदेंग कहता है मुझे सिर्फ टॉप कल्टीवेटर में इंटरेस्ट है और इस पर हमला करता है, लेकिन मास्टर क्रिस्पी नूडल्स हिलते तक नहीं है अपनी जगह से। ये देखकर इसकी आंखें फटी रह जाती है और ये फिर से हमला करता है और करते ही जाता है, लेकिन सामने क्रिस्पी नूडल्स को कुछ भी नहीं होता। वांग लिंग कहता है माफ़ करना, लेकिन तुम अभी भी उतने स्ट्रांग नहीं। और यहाँ मास्टर क्रिस्पी नूडल्स जिनदेंग के गला पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे मास्टर को चैलेंज करने लायक नहीं अभी, और फिर इस पर हमला करता है और जिनदेंग ज़मीन में पड़ा होता है। अब मास्टर क्रिस्पी नूडल्स कहते हैं तुम बहुत कमज़ोर हो और जाने लगते हैं, लेकिन जिनदेंग इसका पैर पकड़ लेता है। ये दूर जाके फिर हवा में उड़ने लगता है। जिनदेंग इस पर पाम अटैक से हमला करता है, लेकिन मास्टर क्रिस्पी नूडल्स इसे एक उंगली से रोक देते हैं। और यहाँ मास्टर जुओ ये कह रहे होते हैं इनकी फाइट ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दे दी है स्टेलर स्काई नेट फॉर्मेशन को। और यहाँ क्रिस्पी नूडल्स इस पाम के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता है और जिनदेंग एकदम हैरान होता है। ये इसके पास जाता है और इसके पेट पे लात मारता है। जिनदेंग दूर जाके गिरता है और इसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिस्पी नूडल्स कहता है तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता मॉर्टल वर्ल्ड की पास्ट बैटल्स में मैं तुमसे मिला हूँ। पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी कह रहा होता है जिनदेंग तुमने बहुत मेहनत करी है, अब मेरा समय पूरा होने वाला है और मेरे पास तुम्हें सिखाने को अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम एक गिफ्टेड चाइल्ड हो जो मल्टीवर्स की आइस के साथ पैदा हुआ है। इस ताकत से सभी लिविंग बींग्स की मदद करना, अब से तुम्हें सब अकेले ही करना पड़ेगा। और जिनदेंग कहता है मास्टर मैं याद रखूँगा। फिर ये बोलता है मेरे मास्टर के मरने के बाद मैंने और मेहनत करी और मल्टीवर्स की आइस के साथ मैं पैरेलल डिमेंशंस में जाके प्रैक्टिस करता था। उस दिन मैंने डीमन इन्वेजन देखा था और मैं वापस आया, लेकिन टॉप कल्टीवेटर ने मुझे वहाँ भी हरा दिया। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स कहता है तो इसलिए तुम्हें टॉप कल्टीवेटर चाहिए। ये कहता है हाँ मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने साइबर बुलिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी जब फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट ज्वाइन करा। क्रिस्पी नूडल्स कहता है तुमने अपनी तरफ से सब कुछ करा, इस टूर्नामेंट से कुछ साबित नहीं होगा कि तुम कौन हो। जिनदेंग कहता है मेरा गोल सभी लिविंग बीइंग को बचाना है और मैं टॉप कल्टीवेटर की शैडो में नहीं रहना चाहता। और फिर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन क्रिस्पी नूडल्स आसानी से इसे रोक देता है और फिर इसे नीचे पटक देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वांग लिंग की मॉम को हॉस्पिटल लाया गया होता है। यहाँ ये सब बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी वांग लिंग कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और चैन चाओ और गुआहो बोलते हैं कि अब हम नुआन को प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ जिनदेंग ज़मीन में पड़ा होता है और मिनिस्टर कहते हैं इस जूनियर कल्टीवेटर ने तो कमाल कर दिया। ये मन में कहता है ये कहाँ से आया, क्या आजकल यंग कल्टीवेटर सच में इतने ताकतवर हैं। तभी एक बंदा कहता है मिनिस्टर शोंगाई फर्स्ट प्रिजन पे हमला हुआ है। ये कहता है ऐसा किसने किया। ये बंदा बोलता है मास्टर जुओ ही ने। और यहाँ मास्टर जुओ ही कहते हैं मैंने। और यहाँ दूसरी तरफ ये बंदा पहुँच चुका होता है लॉर्ड जी बाई को यहाँ से छुड़ाने के लिए, और ये शुरू करता है अपना काम। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में ये बंदा आता है और चैन चाओ और गुआहो इसके सामने आ जाते हैं इसे रोकने के लिए, लेकिन इसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि ये हिल तक नहीं पाते और ये आगे बढ़ने लगता है। लिन और सुनरोंग भी हिल नहीं पाते। सुनरोंग मन में कहती है वांग तुम कहाँ हो। और यहाँ पर नुआन पैदा हो चुकी होती है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ होने लगता है और कुछ हैंड्स यहाँ पर आते हैं और सभी डॉक्टर्स बेहोश होने लगते हैं।
यहाँ पर लॉर्ड बाईजी भी आज़ाद हो चुका होता है और एक ब्लास्ट होता है जिससे टूर्नामेंट एरिना में एक होल हो जाता है। यहाँ ये बंदा बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहता है ये बच्चे की रोने की आवाज़ क्या है। तभी इसके बगल में वांग लिंग आ जाता है और बोलता है वो मेरी छोटी बहन है। और यहाँ एक हाथ आता है और इस बंदे को यहाँ से खींच के ले जाता है। यहाँ पर वांग लिंग इससे बोलता है तुम मेरी बहन को चुराने का सोच रहे थे ना, तुम्हें क्या लगा हम नोटिस नहीं करेंगे। ये बंदा कहता है तुम कौन हो। वांग लिंग बोलता है सोंगाई 60th हाई से वांग लिंग। ये बंदा कहता है एक बच्चा जो ग्रेजुएट तक नहीं हुआ, और हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन वांग लिंग बिना टच करे इसे दूर फेंक देता है और बोलता है ग्रेजुएट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी पिटाई नहीं कर सकता। और यहाँ टूर्नामेंट एरिना में जिंदेंग बोलता है मैं अभी हारा नहीं। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स कहता है तुम इतने उतावले हो तो तुम्हें एक मौका देता हूँ। तभी नीचे से वही बंदा ऊपर उड़ते हुए आता है और यहाँ के नीचे गिरता है। इसे देखकर जिंदेंग बोलता है ये तो वही है। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स कहते हैं तुम्हारा मौका ये रहा। ये बंदा बोलता है मैं तुम सबको मार डालूंगा, और काफ़ी गुस्से में हमला करने लगता है। लेकिन जिंदेंग इससे लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते इसे दूर फेंक देता है और फिर कहता है अब मैं सभी लिविंग बींग्स को बचा पाऊंगा, और पाम अटैक करके इसे हरा देता है। नेक्स्ट सीन में न्यूज़ दिखाई जा रही होती है कि टूर्नामेंट के दौरान जिंदेंग ने गोस्ट स्पिरिट एम्परर को पकड़ लिया और यहाँ पर वांग लिंग अपनी फैमिली के साथ होता है। सून रोंग ने लिखा होता है कि नुआन अब तुम्हारे भाई के पास एक और पर्सन है प्रोटेक्ट करने के लिए। चैन चाव ने लिखा होता है 6570 दिन बचे हैं हाई लेवल कल्टीवेटर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे वांग नुआन वहाँ पर। और वांग लिंग ने लिखा होता है वांग नुआन आई होप तुम्हें भी क्रिस्पी नूडल्स पसंद हो जैसे मुझे है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पे लाइक भी ज़रूर कर देना जिससे कि आगे भी मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाता रहूँ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं निकलता हूँ, मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और